जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवाकर लौटे। अब आगे पढ़ते हैं। सुमंत्र जी अब वापिस चल दी दशरथ जी के पास कि तीनों में से कोई भी वापस नहीं आया। ये खबर अब मंत्री जी को दशरथ जी को बतानी, कोई वापस आ ही नहीं रहा। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर फिर धुन धुन कर पीटते हैं और पछताते हैं। देखो, जो श्री रामचंद्र जी के घोड़े तक इतने दीवाने थे कि मंत्री जी जब वापस जाने के लिए घोड़ों पर बैठे, अपने रथ पर बैठे, तो घोड़े मुड़ मुड़ कर श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं कि हम इन्हें फिर कब देख पाएंगे, 14 साल बाद दिखेंगे। ये तो घोड़े इन हिनारे ही कर रहे हैं और भगवान को देखे जा रहे हैं। तो यहाँ देखो, इंसान ही नहीं, भगवान ने जिसको भी शक्ति दी है वो सब भगवान में अपने आप लग जाता है। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, या जिससे आप पार ना हो सकेंगे, और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरे कमाने खाने की राह भी मर जाएगी। देखो, केवट जी कहते हैं कि भगवान, मैंने सुना है कि आपके पैरों से पत्थर को छू के वो स्त्री बन गई थी, तो मैं आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ा सकता। कहीं मेरी नाव तो ऐसी लकड़ी की है, पता चले तो पूरी की पूरी जली जाए। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता है। प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धोने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है। मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक, हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। देखो, केवट जी को भी लक्ष्मण जी से कहीं ना कहीं डर तो लग रहा है कि अगर मैंने पार उतारने के लिए और आनाकानी करी तो लक्ष्मण जी मुझे तीर भी मार सकते हैं। इस बात के लिए केवट ने पहले कह दे, चाहे मुझे लक्ष्मण जी तीर ही क्यों ना मार दे, मगर जब तक आपके मैं पैर नहीं धोलूंगा आपको नाव पे नहीं चढ़ने दूंगा। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाता है, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, केवट से याचना कर रहे हैं कि मुझे आगे उतार दो। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान
पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आए। देखो गंगा जी ने सोचा कि भगवान जो नारायण जी अभी वो नर की लीला कर रहे हैं, इंसान होने का नाटक कर रहे हैं, तो इसलिए ही वो केवट से कह रहे हैं कि भाई मुझे तू उतार दे, मुझे तू उतार दे। वरना वामन अवतार में तो सिर्फ 2 कदम में ही पूरी दुनिया नाप दी थी। इन्हें क्या जरूरत पड़ रही है कि ये किसी केवट की वो करें, तो भगवान है अपने आप। बट वो समझ गई थी कि ये भगवान है मगर इस टाइम नर हैं, तो इस टाइम तो ये नाटक ऐसा करेंगे करेंगे भगवान। तो गंगा जी खुश हो गई कि अब श्री रामचंद्र जी के चरण गंगा जी में पड़ेंगे और मैं शुद्ध हो जाऊंगी। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज मुझे बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, यत्न किया, पर केवट ने कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। देखो केवट ने कुछ भी नहीं लिया, तो भगवान ने केवट को निर्मल भक्ति का मतलब जिसमें कोई भी मल नहीं, कोई भी दोष नहीं, केवट को अब वह आशीर्वाद मिल गया कि वो भगवान का भक्त हो गया। इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी है ही नहीं। क्योंकि हम जब भी थोड़ा आगे चलना चाहते हैं, या तो माया धन के रूप में हमें पीछे फेंक के मारती है, या हमारा मन ही हमें धकेल देता है पीछे की तरफ कि नहीं, भगवान के चरणों तक नहीं जाना। उनकी निर्मल भक्ति पानी नहीं है, कैसे भी करोड़ों अरबों जन्म लग जाते हैं, बहुत बहुत टाइम लग जाता है। तो केवट जी ने जब उतराई कुछ भी नहीं ली, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आपको मेरी निर्मल भक्ति मिल जाए, जो कह सकते हैं कि इंसान रूप में या फिर जिसका मन दुनियादारी में, हम सबका ये 100 में से 99.99% लोगों का मन दुनियादारी में है, तो निर्मल भक्ति तो मिल ही नहीं सकती इतने लोगों को। कोई एक ही ऐसा होता है जिसको मिल जाती है, और केवट को भगवान ने खुद दे दी वो निर्मल भक्ति। अब उसकी जिंदगी पार उतर चुकी पूरी की। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में कैसे नहीं मालूम, किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती रहती हैं। तुमने जो मुझको
बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा, "हे भाई, अब तुम घर जाओ।" यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। निषाद राज भगवान को छोड़कर अभी भी जाना नहीं चाहते कि भगवान मुझे तो आपके साथ ही रहना है। अभी व्याकुलता देखो कि भगवान को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। भगवान सबको जबरदस्ती वापस भेजते थे। जिसने भगवान को देख लिया, मगर वहां तक पहुंचने के लिए भगवान ही सहारा दे सकते हैं कि हम लोग वहां तक पहुंच भी सके, या उस बात पर डिग रहे हैं कि हमें वहां तक जाना चाहे कुछ भी कष्ट है। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।